हेलो स्टूडेंट्स, रेस्क्यू रेज स्किल में आपका स्वागत है। मैं आपका रेस्क्यू रेज स्किल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर नंबर 4 का आखिरी एक लेक्चर हम लोग ले रहे हैं और ये लेक्चर रहेगा कुछ छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चंस वो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस कभी ट्रिकी हो सकते हैं या समझ के बाहर हो सकते हैं, तो एक बार अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते कि ये क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं। ओके, सो वी हैव सीन सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इन लास्ट लेक्चर। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखे। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया, डिफाइन द टर्म कोडॉन एंड कोडोजन, और इसके साथ साथ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज एंटी कोडॉन। ओके, कोडॉन क्या होता है, कोडोजन क्या होता है एंड एंटीकोडॉन क्या होता है। ओके, सो कैन सी द डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइन द टर्म कोडोजन, ये डिफाइन करना है आपको कोडोजन टर्म। सो कोडोजन इज बेसिकली अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है प्रेजेंट ऑन डीएनए। ये डीएनए पे होता है विच स्पेसिफाइज पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ओके, say for example this is double stranded DNA, हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA। ओके, दिस वन स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, उसका एक टेम्पलेट स्टैंड होता है, दूसरा कोडिंग स्टैंड होता है, करेक्ट। और उसके ऊपर जो एक ट्रिपलेट रहेगा, मे बी कैन से एक ट्रिपलेट, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है, सब एक ट्रिपलेट ही है। ओके, ये टेम्पलेट स्टैंड है और वो क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ टेम्पलेट स्टैंड mRNA तैयार हो जाए। दिस इज mRNA, ये हमारा mRNA है, करेक्ट। और ये जो सीक्वेंस है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, अभी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो mRNA होता है उसको हम बोलते हैं कोडॉन, और जो होता है उसको बोलते हैं कोडोजन। सो कोडोजन इज बेसिकली ए कोडोजन इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन डीएनए विच स्पेसिफाइज पर्टिकुलर अमीनो एसिड, करेक्ट। और कोडॉन क्या होता है, कोडॉन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस और कैन से सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है प्रेजेंट ऑन mRNA दैट स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर देता है। और अदरवाइज देयर आर सर्टेन कैन से ट्रिपलेट, दे कैन एक्ट एज स्टॉप सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो उसने हम लोगों ने देखा कि जैसे कोडॉन, जेनेटिक कोड में टोटल 64 कोडॉन होता है। आउट ऑफ 64 कोडॉन 3 कोडॉन्स दे आर नॉट सेंसिंग फॉर एनी अमीनो एसिड, दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनी अमीनो एसिड, उनको नॉनसेंस कोडॉन बोला जाता है। ओके, दीज आर स्टॉप कोडॉन्स। सो एक तो स्टॉप कोडॉन हो सकते हैं और दे कैन कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड, उनको बोलते हैं कोडॉन विच आर प्रेजेंट ऑन mRNA पे होते हैं। और कोडोजन का होता है एग्जैक्टली ऑन डीएनए, उसको कोडोजन बोला जाता है। ओके, बट दिस टर्म इज नॉट, अभी ज्यादा कोई यूज नहीं करता। Mostly we are using term codon and anticodons. Now what are anticodons now? It is a triplet of nucleotide. ये भी triplet होता है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट on can say anticodon loop of tRNA present on what, anticodon loop of tRNA which is complementary to the codon. codon को complementary होता है। कौन से codon को, ये mRNA पे जो codon है इसको complementary होता है। Say for example यहाँ पर this is tRNA, ये हमारा tRNA है, करेक्ट, दिस इज tRNA, ये हमारा tRNA। ना tRNA के ये अलग अलग लूप होता है, ये हमारा होता है एंटीकोडॉन लूप। और उस पे होते 3 ये न्यूक्लियोटाइड्स विच आर एग्जैक्टली कैन से कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोडॉन। समझो ये यूज हमारा स्टार्ट कोडॉन है mRNA पे, उसका क्या रहेगा, ये एंटीकोडॉन है, करेक्ट। ये एंटीकोडॉन क्या करेगा, it will can say recognize the codon on mRNA during protein synthesis, correct। so ये tRNA यहाँ पर अमीनो एसिड होता है, करेक्ट, ये एंटीकोडॉन होता है, ये क्या करता है, कोडॉन को आइडेंटिफाई कर देता है। so this is anticodon, this one is codon and this one is कोडोजन। समझ में, जो डीएनए पे है वो कोडोजन, जो tRNA पे है एंटीकोडॉन लूप पे वो है एंटीकोडॉन, और जो mRNA पे उसको बोलते हैं हम कोडॉन। सो दिस स्टार्ट, ये स्टार्ट कोडॉन है, मिडिल वाली कोडॉन, और ये स्टॉप कोडॉन जो किसी अमीनो एसिड को सेंस नहीं करता। सो दिस आर 3 डिफरेंट डेफिनेशंस, कभी कभी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, करेक्ट। तो ध्यान में रखो, कोडोजन क्या है, कोडॉन क्या है, एंटीकोडॉन क्या है, करेक्ट। ओके, वेरी इजी।
अभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी, इट इज गिवन इन योर एक्सरसाइज, इन द फिगर बिलो ए बी एंड सी आर 3 टाइप्स ऑफ, क्या है आपको बताना है, आपने फिगर देखना है और फिगर देख के आपको आइडेंटिफाई करना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, करेक्ट। सो दिस इज ए, एक फिगर यहां पर दिया है, यहां पर यूरासिल लिखा, देखो यूरासिल, दैट इंडिकेट्स इट इज आरएनए, करेक्ट, इट इज आरएनए। और ये आरएनए कैसा है, दिस इज आरएनए। ये आरएनए कौन सा हो सकता है, एक सिंगुलर कैन से स्ट्रेट लाइन में आपको दिखा दिया, सिंगल स्ट्रक्चर कैन से सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पर है, इस पे आपको न्यूक्लियोटाइड बेसिस यहाँ पर दिख रहे हैं, दे आर द कोडॉन्स, करेक्ट। तो ये क्या हो सकता है, दिस इज एमआरएनए, ये क्या होगा, दिस विल बी एमआरएनए। बी, यहाँ पर आपको आरएनए दिखाए, और आरएनए किसके साथ दिखाए, राइबोसोम, दिस इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सो राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, इसमें जो आरएनए होते हैं ये क्या हो सकते हैं, दिस कैन बी राइबोसोमल आरएनए। सो बी हमारा क्या हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए हो सकता है। हम लोगों ने अभी भी देखा, दिस इज टीआरएनए, यहाँ पर एमिनो एसिड है, करेक्ट, और नीचे 3 एंटीकोडॉन इसको दिए, बराबर, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, ये उसका एंटीकोडॉन लूप है। तो टीआरएनए क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का फंक्शन होता है टू कैरी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ राइबोसोम, करेक्ट। एंट्री कहाँ से होता है, ए साइड से होता है, एग्जिट कहाँ से होता है, एग्जिट होता है आफ्टर पी साइट। सो दिस इज टीआरएनए। सो पहला हमारा क्या है, दिस इज एमआरएनए, दूसरा हमारा क्या है, इट्स आरआरएनए, और तीसरा हमारा क्या है, टीआरएनए। सो ए is mRNA, B is what rRNA and C is tRNA. So this is the correct answer. Okay, समझे? देखो फिगर से आपको आइडेंटिफाई करना है, यहां पर भी ऐसा एक फिगर दिया गया है और फिगर से आपको आइडेंटिफाई करना है ABC क्या है। ओके, सो आइडेंटिफाई द लेबल्ड स्ट्रक्चर, ये जो लेबल दिए ABC, करेक्ट, यहां पर ये है, देखो यहां पर B यहां पर है और C यहां पर है। लेबल स्ट्रक्चर ऑन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का डायग्राम है, दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस का डायग्राम है। और प्रोटीन सिंथेसिस का अगर डायग्राम है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस में और क्या क्या स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, एक जो प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है वहां पर एमआरएनए होता है, और एमआरएनए को पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, करेक्ट, बाइंड हो जाता है, उसके बाद लार्जर सब यूनिट बाइंड हो जाता है, आपको पता है। मीनवाइल एक टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लेके आ जाता है, बराबर ना। तो ये सी पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, ये पार्ट यहाँ पर देखो एक टीआरएनए दिखाया है, और टीआरएनए का ये एंटीकोडॉन लूप है, उस पर एंटीकोडॉन्स है, तो ये उसको लेबल किया है। एंड ये हमारा होता है ना, टीआरएनए को एक सीसीए एंड होता है, जो ना एक जो 3 प्राइम एंड पे सीसीए जो होता है, वहां पर अमीनो एसिड बाइंड किया जाता है। सो हम देखते हैं पार्ट ए क्या होगा, दिस इज बेसिकली क्या होना चाहिए, ये क्या है, अमीनो एसिड नहीं है तो ये क्या है, एंटीकोडॉन है। सो पार्ट ए इज बट बेसिकली एंटीकोडॉन। बराबर, पार्ट बी क्या होगा, दिस इज व्हाट, अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है। एंड पार्ट सी क्या हो सकता है, सी इज व्हाट, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है। ओके, राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट सी, ये हमारा एमआरएनए, करेक्ट, ये
करेक्ट, ये हमारा टीआरएनए है, करेक्ट, तो ये राइबोसोम है। सो इसलिए करेक्ट आपको आइडेंटिफाई, पार्ट ए इज एंटीकोडन, पार्ट बी इज अमीनो एसिड, पार्ट सी इज व्हाट, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। करेक्ट आंसर, यस। सो फिगर से आपको आइडेंटिफाई करना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, देखो कभी कभी, यू हैव टू मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच करना है। अभी कॉलम 1 में आपको लेबल किया है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे अलग अलग जो सीक्वेंस में दिया है। एक पहला ये अल्कली ट्रीटमेंट, दूसरा है सदर्न ब्लॉटिंग, करेक्ट, तीसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, ऑटोरेडियोग्राफी, डीएनए ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस। ओके, और यहाँ पर कॉलम 2 में दिया है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन जेल स्लैब, स्प्लिट डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स, डीएनए ट्रांसफर्ड टू नाइट्रोसेलुलर शीट, एक्सरे फोटोग्राफी, प्रोड्यूस फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। आपको अच्छी तरह रीड करना है। आप ये 2 कॉलम देखेंगे तो ये क्या है, बेसिकली एक्शन है या कोई एक प्रोसीजर है या कोई इंस्ट्रूमेंट है या टेक्निक है, और उसका यहाँ पर दिया गया फंक्शन है और एप्लीकेशन है। सो पहले देखते हैं अल्कली ट्रीटमेंट। हम लोगों ने देखा है अल्कली ट्रीटमेंट में क्या कहता है, डीएनए फ्रैगमेंट्स जो बनाए जाते हैं उसको 2 जो डुप्लेट होते हैं ना, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाया जाता है अल्कली ट्रीटमेंट से। ओके, सो ये क्या होगा, प्रोड्यूस सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ना, स्प्लिट डीएनए फ्रैगमेंट। सो ये या इसके साथ जा सकता है, स्प्लिट डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। सडन ब्लॉटिंग, हम लोगों ने देखा नाइट्रोसेलुलोज पेपर जो होता है उसके ऊपर जो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट किए जाएंगे जेल इलेक्ट्रिस, उसको ब्लॉट किया जाता है। सो ब्लॉटिंग टेक्निक। सो डीएनए ट्रांसफर टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर, ये जो सडन ब्लॉटिंग है ये आएगा यहाँ पर, करेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन जेल स्लैब, ये यहाँ पर जाएगा। PCR is what basically, PCR is a technique, polymerase chain reaction is what technique for amplification or can say multiplication of DNA, ये यहाँ पर जाएगा। okay, autoradiography, we have seen that after can say transferring DNA fragments और can say DNA जो bands होते हैं वो नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या लेबल्ड जो प्रोब DNA होते हैं उसके साथ मिक्स किया जाता है, उसको वॉश आउट किया जाता है, एंड देन एक एक्सरे फिल्म पे उसका फोटोग्राफ लिया जाता है। जैसे ऑटोरेडियोग्राफी, ऑटोरेडियोग्राफी क्या है, एक्सरे फोटोग्राफी, करेक्ट, ये यहाँ पर आ गया। अब रहा लास्ट डीएनए ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस, क्या करेगा ये, दैट विल प्रोड्यूस फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज। आप लोगों ने देखा था RFLP, रेस्ट्रिक्शन, बराबर ना, जो एंजाइम से हम लोग डीएनए को कट कर देते हैं तो डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रैगमेंट बनते हैं, तो उनकी लेंथ अलग अलग साइज की होती है। सो RFLP जो हम लोग बोलते हैं, सो दिस व्हाट बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज, जहाँ पर कट करेगा दोनों साइड पे उतना बड़ा फ्रैगमेंट और छोटा फ्रैगमेंट तैयार होगा। सो दिस इज व्हाट कॉलम A और B को हम लोगों ने क्या किया, कॉलम 1 और 2 को मैच किया। उसका करेक्ट आंसर अभी देखते हैं यहाँ पर, अल्कली ट्रीटमेंट, स्प्लिट डीएनए फ्रैगमेंट्स टू द सिंगल स्ट्रैंड, सदर्न ब्लॉटिंग, डीएनए ट्रांसफर टू नाइट्रोसेलुलर शीट, electrophoresis, separation of DNA fragments on gel slab, PCR, DNA amplification, autoradiography, X-ray photography, and DNA treated with restriction endonucleases is produce fragments of different sizes. So ऐसा आपको आंसर देना होता है वहाँ पर, okay? So ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, फिल द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैन से वन लाइनर, कैन से आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए आते हैं। सो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे, सिंगल कैन से 1 लाइन आंसर क्वेश्चन देखे, मैच द फॉलोइंग अभी देखा, कॉलम A और B के साथ मैच करना है, फिगर को अपना लेबल करना है कैसे, वो भी देखा। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्टडी करना है, याद रखना है और एग्जाम में अच्छी तरह लिखना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।